प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे विपणन वातावरण। विपणन वातावरण से तात्पर्य उन आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों, कारकों, दशाओं एवं वैधानिक तथा नीतिगत ढांचे से है जो कि विपणन कार्य एवं विपणन प्रबंध की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं और प्रायः प्रबंधन द्वारा नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं। यह वातावरण संबंधी कारक आंतरिक अथवा बाह्य हो सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। विपणन वातावरण के आंतरिक घटक, इसमें अपन सर्वप्रथम ले सकते हैं संस्था के लक्ष्य, नीतियाँ एवं नियम। संस्था के लक्ष्य क्या हैं, नीतियाँ क्या हैं एवं नियम क्या हैं, इससे विपणन वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर लक्ष्य अति महत्वाकांक्षी हैं, नीतियाँ स्वायत्तता प्रदान करने वाली हैं, नियम कम से कम हैं और कार्य की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, तो विपणन वातावरण सकारात्मक और आक्रामक विपणन करने का होगा। लेकिन यदि संस्था के लक्ष्य सीमित हैं, नीतियाँ संकुचित हैं, नियम अत्यधिक दृढ़ हैं, तो ऐसे में विपणनकर्ताओं के पास बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं रहेगी और उन्हें एक सीमित वातावरण, सीमित यानी प्रतिबंधात्मक वातावरण में कार्य करना पड़ेगा। फिर है संस्था के संसाधन। संस्था के पास मानवीय और वित्तीय संसाधन किस प्रकार के हैं, इस पर भी विपणन वातावरण निर्भर करता है। यदि संस्था के पास अपार अनंत मानवीय एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं, तो विपणन कार्य बहुत प्रभावशील ढंग से निष्पादित किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे में संसाधनों के लिए कोई पूर्वानुमतियां लेने की या संसाधन व्यय करने में किसी प्रकार की झिझक की आवश्यकता नहीं होगी। जहां जिस प्रकार की आवश्यकता हो, संसाधनों को लगाया जा सकता है, विनियोजित किया जा सकता है और विपणन लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। तो संस्था के पास अगर संसाधन पर्याप्त हैं तो विपणन वातावरण निर्बाध होगा, सकारात्मक होगा और इस प्रकार का होगा जिसमें कि लक्ष्य आसानी से हासिल किए जा सकें। लेकिन संस्था के संसाधन यदि सीमित हैं तो सतर्कता के साथ विपणन कार्य करना होगा। विपणन पर अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी और हमें सीमित लागत में अधिकतम प्रभावशीलता प्राप्त करने के दृष्टि से विपणन कार्य को निष्पादित करना होगा। फिर है संस्था की संगठनात्मक संरचना। संस्था की संगठनात्मक संरचना पर भी निर्भर करता है कि विपणन वातावरण कैसा होगा। क्या संस्था में विपणन कार्य के संबंध में सलाह परामर्श देने के लिए कोई विशेषज्ञों की टीम है, जो कि अगर उनसे पूछा जाए तो समय समय पर विभिन्न विषयों में परामर्श दे सकें। विपणन संवर्धन का निर्धारण करने के लिए, विपणन मिश्रण का निर्धारण करने के लिए क्या कोई विशेषज्ञ हैं, और या अगर विशेषज्ञ नहीं हैं तो जर्नलिस्ट क्या इतने सक्षम हैं, अनुभवी हैं, शिक्षित प्रशिक्षित हैं कि वह इस संबंध में प्रभावशील कार्य निष्पादन कर सकें। यदि संगठन की संरचना इस प्रकार की है कि विपणन कार्य पूर्ण पेशेवर ढंग से किया जा सकता है तो विपणन वातावरण बहुत ही सकारात्मक होगा। अन्यथा विपणन वातावरण संकुचित होगा और हमें विपणन में फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता होगी। उच्चाधिकारी अधीनस्थ संबंध, ये संबंध यदि अच्छे होते हैं तो विपणन वातावरण श्रेष्ठ माना जाता है और अगर इन संबंधों में कहीं बाधक है और डेडलॉक है तो ये संबंध बाधक माने जाते हैं और कोई भी कार्य ढंग से नहीं हो सकता। इसी प्रकार से विपणन कार्य भी ढंग से नहीं हो पाएगा। इसी तरह से कार्य दशाएं, संगठन में कार्य दशाएं कैसी हैं। यदि कार्य दशाएं इस प्रकार की हैं कि कर्मचारी अति प्रसन्न हैं, सहजता महसूस करते हैं, सुविधा महसूस करते हैं, तो वे अपनी पूर्ण कार्य क्षमता और कार्यकुशलता से कार्य करेंगे और विपणन वातावरण अत्यधिक सकारात्मक और परिणाम उन्मुखी होगा। और यदि कार्य दशाएं श्रेष्ठ नहीं हैं, व्यक्ति कुंठित हैं, परेशान हैं, प्राइड इन जॉब फील नहीं करते, तो ऐसी दशा में विपणन वातावरण बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं होगा। फिर विपणन विभाग का आकार एवं संरचना। इसी प्रकार से क्या संगठन में विपणन विभाग पृथक से है, यदि है
तो उस विभाग का आकार कितना बड़ा है और संरचना कैसी है। यदि छोटा ही विपणन विभाग है तो हमें कम लागत में विपणन लक्ष्य हासिल करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसी प्रकार से संगठन की विपणन व्यूह रचनाएँ और नीतियाँ कैसी हैं। संगठन की विपणन व्यूह रचनाएँ और नीतियाँ बहुत ज़्यादा इथिकल वैल्यूज़ को लेकर अगर चलती हैं तो वो संकुचित होती हैं, और अगर वह प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से तैयार की जाती हैं तो वे बहुत उदार होती हैं, और ऐसी दशा में विपणनकर्ताओं को कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता मिलती है। तो ये निर्भर करता है कि संगठन की व्यूह रचनाएँ और नीतियाँ किस प्रकार की हैं। तो ये तो हुए कुछ आंतरिक घटक। आंतरिक घटक को हम नियंत्रणीय घटक भी कह सकते हैं, क्योंकि इन पर पूरा संगठन का नियंत्रण रहता है, और ये संगठन पर निर्भर करता है कि इन घटकों को किस प्रकार से संकुचित या विस्तृत किया जा सकता है, इन्हें कैसे अपने पक्ष में किया जा सकता है। इसके लिए संगठन जब चाहे जब इन घटकों में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। लेकिन अब जो दूसरा इसका वर्गीकरण है वे हैं बाह्य घटक, अर्थात ऐसे घटक जो बाह्य शक्तियों के रूप में विपणन वातावरण को प्रभावित करते हैं और उन पर संगठन का कोई भी नियंत्रण नहीं होता या नगण्य नियंत्रण होता है। इन घटकों को भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, प्रत्यक्ष घटक और अप्रत्यक्ष घटक। प्रत्यक्ष घटक वे जो विपणन वातावरण को सीधा प्रत्यक्षता प्रभावित करते हैं, और अप्रत्यक्ष घटक वे जो विपणन वातावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव तो नहीं डालते लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित अवश्य करते हैं। सर्वप्रथम हम लेंगे बाह्य घटकों में प्रत्यक्ष बाह्य घटक। इनमें है बाजार की मांग। ये स्वाभाविक है कि मांग विपणन कार्य को प्रभावित करने, विपणन वातावरण को प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा तत्व है। मांग में हम ये देखते हैं कि उत्पादों और सेवाओं की जो मांग है वह सतत है, सामयिक है या नहीं। मांग की प्रकृति कैसी है, क्या उपभोग नियमित मांग वाली वस्तुएं हैं या सीजनल आधार पर की जाने वाली मांग की वस्तुएं हैं या फेस्टिव मांग की वस्तुएं हैं, हमें देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से मांग और पूर्ति का संतुलन क्या है, मांग का भावी आकार क्या संभावित है, वर्तमान मांग कितनी है जो कि संगठन पूरी करने जा रहा है। क्रेताओं की प्रकृति और व्यवहार किस प्रकार का है, क्या क्रेता इस प्रकार के हैं जो वस्तु उपभोग करेंगे या क्रेता इस प्रकार के हैं जो वस्तुओं को और सेवाओं को पुनर्विक्रय के लिए प्राप्त कर रहे हैं, या पुनर्विक्रय करने वाले उद्देश्य से क्रेता